बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी पहली अहम खबर आर्मी चीफ के मुतालिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। एक वाकया हुआ है। ये वाकया क्या है, इस वाकये से जुड़े अहम किरदार जो हैं वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इमरान खान साहब हैं। एक हसास अमारत में क्या कुछ होता रहा है, मरियम नवाज की वजारत आला कैसे उलट कर रही गई है और इस पूरी सूरत हाल में इमरान रियाज के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, इस पर बात करेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब और एक आला तरीन जर्नल के मुतालिक क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अडयाला जेल से 31 सेकंड की वीडियो कैसे वायरल हुई, इस वीडियो के मनाजिर क्या हैं, इमरान खान साहब को क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया है, इमरान खान साहब का ये जो पैगाम था उस पैगाम पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, इमरान खान से किस अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात अडयाला जेल में हुई है, इस शख्सियत ने इमरान खान को क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया और इसके बाद इमरान खान साहब को क्या एक नया फार्मूला पेश किया गया जिसमें 2 ऑप्शंस थे। इस ऑप्शन पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज पीटीआई के वजीर आजम बनने के मुतालिक अब से 5 मिनट कबल क्या बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है। एक कॉल जो है उस कॉल ने किस तरह से पूरी बाजी उलट कर रख दी है, इस पूरी सूरत हाल में इस कॉल से जुड़े 2 किरदारों के नाम आपको बताएंगे और इमरान खान साहब अब किस हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के मुतालिक एक आला तरीन अदालत से क्या बहुत बड़ा फैसला आ रहा है, एक खबर आ रही है, एक अहम तरीन मुलाकात में 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है ये भी आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज आला तरीन अदालत से इमरान खान के हवाले से क्या बड़ा फैसला आ गया है। इस फैसले ने सारा सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया है। इससे पहले जो अहम मुलाकात हुई, मुलाकातों का अहवाल क्या था ये भी आपको बताएंगे। मुलाकातों में क्या कुछ होता रहा है आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे पीटीआई की एक और वजीर आला मुंतखब होने के मुतालिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और इसी सारी सूरत हाल में एक हैरानकुन वीडियो वायरल है। उस वीडियो के मनाजिर क्या है, उस वीडियो में क्या कुछ है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहली ब्रेकिंग न्यूज पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ हो या फिर इमरान खान हो। साथ ही एक और सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में से आपको क्या लगता है कि कौन जो था वो जीता था, असल में जीत किसकी हुई थी, नवाज शरीफ की या फिर यास्मीन राशिद की। आपने इन सवालों के जो जवाब हैं वो देने हैं कमेंट सेक्शन में, आपने अपनी राय बतानी है। बात कर लेते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। आर्मी चीफ के मुतालिक एक वाकया है। इस वाकये का ताल्लुक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इमरान खान से है। एक हसास अमारत में क्या कुछ होता रहा है इसकी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा मरियम नवाज की वजारत आला कैसे उलट कर रहेगी और इस पूरी सूरत हाल में इमरान रियाज खान के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है ये भी आपको बताएंगे और तफसीलात जो है वो राजा साहब से जो है वो पूछेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं पहले खबर की तफसील पे। खबर कुछ यूं है कि इमरान रियाज खान के मुतालिक एक इंतहाई तकलीफ दे और दिल खराश वीडियो भी वायरल है, खबरें भी कुछ सामने आ रही हैं जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है। वो वीडियो के मनाजिर क्या हैं, दिल खराश, ये आपको दिखाएंगे, खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपसे ये शेयर कर लें कि इमरान रियाज खान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किए हुए 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इनकी गिरफ्तारी के दौरान घर की खातून, बच्चों के साथ बदतमीजी की गई, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तोड़ फोड़ की गई और इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर इनको लेकर जाया गया। जबकि सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जो है वो हुई तो एंटी करप्शन जज सफदर अली भट्टी ने नोटिस जारी करते हुए एंटी करप्शन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। समाअत की दरख्वास्त मियां अली इशफाक, एडवोकेट अजहर,
सदीक और राना मारूफ की वसातत से दायर की गई है। इमरान रियाज खान के खिलाफ झूठा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया है। मौक़िफ़ ये दिया जा रहा है इमरान रियाज खान पर झूठा मुकदमा किया गया है। इमरान रियाज के खिलाफ एंटी करप्शन एक भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी है, जबकि इनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर करके रहा करने का हुक्म जो है वो कह रहे हैं कि हुक्म दे अदालत, ये इस्तदा की जा रही है। राजद साहब, मुझे बताइएगा कि दिल खराश वीडियो जो है वो भी मंजर आम पर आई हुई है, वो भी आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने उसको नशर नहीं किया। साथ ही साथ आर्मी चीफ के मुतालिक एक वाक़या है, हसास इमारत में क्या कुछ होता रहा है और इस वाक़े का ताल्लुक किस तरह से इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ है। हमारे नाज़रीन के साथ अंदरूनी हक़ाइक़ शेयर कीजिएगा। देखें, इस बार मरियम नवाज़ की वज़ारत आला कैसे अचानक उलट कर रह गई, इसके मुतल्लिक बड़े दिलचस्प आदादो शुमार और दिलचस्प नताइज से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। और आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस इंतहाई अहम और हसास खबर का आपने ज़िक्र किया, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ मरियम नवाज़ और उनके इंतखाबी नताइज से भी है, इस खबर से भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ से जुड़ी इस खबर से एक जुड़ा हुआ जो क्लिप है ये इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। 41 सेकंड का ये वीडियो क्लिप है, लेकिन इस वीडियो क्लिप को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। लेकिन क्विकली हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं, और इसके साथ साथ मेरे पास ये जो 9 सफ़ात मौजूद हैं, इन 9 सफ़ात में नताइज तब्दील करने के मुतल्लिक जो नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, ये शवाहिद भी अपने व्यूअर्स के सामने आज ही अपनी स्क्रीन पर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मरियम नवाज़ के नताइज और आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस हसास खबर का आपने ज़िक्र किया, ये ख़बर अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब इस खबर का पहला नुक्ता ये है कि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक ISI के एक जनरल, जो कि एक आला तरीन जनरल हैं, उन्हें एक कॉल मौसूल हुई। अब उनके लिए ये एक इंतहाई सरप्राइजिंग कॉल थी। आम तौर पर ISI के जो जनरल्स हैं उन्हें इस किस्म की कॉल्स और इस किस्म के मैसेजेस रिसीव नहीं होते। अब ये मैसेज ISI के ये जो जनरल साहब हैं, इन्हें बराह रास्त आर्मी हाउस से भेजा गया। यानी रावलपिंडी में आर्मी चीफ की जो रिहाइशगाह है, इसे आर्मी हाउस कहा जाता है। तो आर्मी हाउस से ISI के ये जो आला तरीन जनरल हैं, इन्हें ये मैसेज भेजा गया, और ये मैसेज बराह रास्त मरियम नवाज़ के मुतल्लिक था। और इस मैसेज के साथ एक बड़े ख़ास किस्म के डायरेक्टिव्स थे, बड़ी ख़ास किस्म की हदायत थी। और इन हदायत में ये बताया गया कि जो मैसेज आपको भेजा गया है, जिस पर आपने काम करना है, इसके मुतल्लिक मीडिया में किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं आनी चाहिए, मीडिया में किसी किस्म का कोई एलामिया नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि ज़राए से या सोर्स से आम तौर पर कभी कभार इस तरह की ख़बरें जो हैं ये लीक कर दी जाती हैं, लेकिन इस मर्तबा ये डायरेक्टिव्स दिए गए कि किसी सोर्स से, किसी ज़राए से भी ये ख़बर बाहर नहीं जानी चाहिए। उसके बाद मरियम नवाज़ से जुड़े हुए जो 2 डॉक्यूमेंट हैं, वो भी ISI के ये जो आला जनरल हैं इन्हें पहुँचाए गए, और इन 2 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ISI के इन्हीं जनरल ने काम करना था। अब उसके बाद जब इन जनरल ने काम शुरू किया, बड़ी राजदारी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ, जिसमें मीडिया को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जिसमें आप ये कह लें कि किसी किस्म का कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं किया गया, तो इस पूरी सूरत हाल में पहली एक बहुत नाकाबिल यकीन कॉल जो है ये इंटरसेप्ट हो गई। यानी एक कॉल के मुतल्लिक पता चला जो कि बहुत हैरानकुन और नाकाबिल यकीन नोयत की कॉल थी। अब जिस वक्त ये कॉल के मुतल्लिक पता चला, तो फ़ौरन ISI के एक और जनरल जो हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया और एक टीम बनाई गई और इस कॉल का डेटा निकलवाया गया। अब ये जो कॉल है, इसका डेटा भी बहुत हैरानकुन था, क्योंकि इसका जब डेटा निकलवाया गया तो इसके ज़रिए 2 मज़ीद फ़ोन नंबर्स की निशानदेही हो गई। क्योंकि जब 2 मज़ीद फ़ोन नंबर्स की निशानदेही हुई तो फिर जियो फेंसिंग करवाई गई
और जियो फेंसिंग करवाने के लिए ज़ाहिर है कि जो मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके टावर्स को इस्तेमाल किया जाता है, जो कम्युनिकेशन की जाती है उसके ज़रिए लोकेशंस जो हैं उसके मुतल्लिक भी मालूमात जो हैं ये हासिल की जाती हैं और फिर डेटा को एनालाइज करके कुछ नताइज मखसूस किस्म के ये अखज़ किए जाते हैं। क्योंकि ये जो 2 फ़ोन कॉल्स उसके बाद डिटेक्ट हुई, ये असल में ISI के इन जर्नल्स के लिए इसलिए हैरानकुन थी कि ये दोनों कॉल्स मरियम नवाज से जुड़ी हुई थी और इन दोनों कॉल्स की मास्टरमाइंड भी मरियम नवाज थी। उसके बाद एक और व्हाट्सएप मैसेज पकड़ा गया और इस व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ये पता चला कि मरियम नवाज ने 2 बहुत मिस्टीरियस किरदार, इनको अचानक लाहौर बुलाया, इनको जाती उम्रा बुलाया। इन दोनों किरदारों के नाम भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये जो दोनों किरदार हैं इनको जब मरियम नवाज ने एक एक करके पैगाम भेजा तो इन्हें यह कहा गया कि आपको जो मैसेज भेजा जा रहा है इसके मुतल्लिक किसी तीसरे शख्स को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक कि इन दोनों किरदारों को अलग अलग मैसेज भेजे गए थे और इन दोनों किरदारों को भी ये नहीं पता था कि इन दोनों किरदारों को ये नहीं पता था कि ये मैसेजेस इन दोनों को भेजे गए हैं, क्योंकि ये इनफरादी सतह पर दोनों को अलग अलग ये मैसेज किए गए थे। अब उसके बाद ISI ने जब ये पूरी इंटेरोगेशन की, पूरी तहकीकात की, तो मरियम नवाज के मुतल्लिक 2 बड़े भयानक नोयत के इंकशाफात हो गए। यानी एक व्हाट्सएप मैसेज, 2 फ़ोन कॉल्स और 2 ऐसे किरदार जिनके मुतल्लिक ISI के पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ गए। अब ये जो शवाहिद हैं इनको एक दस्तावेज़ की शक्ल दी गई और दस्तावेज़ की शक्ल देने के बाद ये बराह रास्त आर्मी हाउस भिजवाए गए। जब ये पूरे शवाहिद आर्मी हाउस भिजवाए गए तो वहाँ पर आर्मी हाउस में आर्मी चीफ़ के टेबल पर आर्मी चीफ़ इन शवाहिद को देखकर शशदर रह गए और उन्होंने उसके बाद एक बड़ा गैर मामूली इक़दाम किया। एक ऐसा इक़दाम जिसकी पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि आर्मी चीफ़ ने DG ISI को बुलाया, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को बुलाया, उसके बाद आर्मी चीफ़ ने पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह उनको भी बुलाया और इसी तरह ISI के वो जनरल्स जिन्होंने ये सारी तहकीकात की थी उनको भी बुलाया गया। अब जिस वक्त पूरी फ़ौजी क़यादत के सामने ये शवाहिद रखे गए तो पूरी फ़ौजी क़यादत हक्का बक्का रह गई कि मरियम नवाज़ के मुतल्लिक ये किस किस्म के शवाहिद अब सामने आ गए। उसके बाद फ़ौजी क़यादत ने एक और बड़ा गैर मामूली फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ये था कि आर्मी चीफ़ और DG ISI ने यह फ़ैसला किया कि वो ख़ुद बराह रास्त नवाज़ शरीफ से मुलाकात करके मरियम नवाज़ के मुतल्लिक ये जो शवाहिद हैं इनके ऊपर बात करेंगे और नवाज़ शरीफ से इन शवाहिद पर बात करेंगे, क्योंकि मरियम नवाज़ ने इसके बावजूद कि आर्मी चीफ़ के अपॉइंटमेंट में नवाज़ शरीफ का सबसे अहम किरदार था, उसके बावजूद उन्होंने चोरी छुपे एक बहुत बड़ा सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ एक बड़ी घिनौनी साजिश की। और ये जो घिनौनी साजिश है ये एक दस्तावेज़ी शक्ल में भी मौजूद थी, इसका दस्तावेज़ी सबूत मौजूद था और फिर 2 किरदारों की 2 फ़ोन कॉल्स, एक व्हाट्सएप पैगाम और कुछ ईमेल्स भी पकड़ी गई थी। ये सारा डेटा जो है ये अब ISI के जनरल्स के पास था जिन्होंने इसे आर्मी हाउस पहुंचाया। उसके बाद आर्मी चीफ़ और DG ISI ने जो इंतहाई गैर मामूली फ़ैसला किया, इस फ़ैसले के तहत वो ख़ुद पहुंच गए नवाज़ शरीफ के पास और वहाँ पर एक इंतहाई सरप्राइजिंग वाक़या हो गया, क्योंकि जिन 2 किरदारों के नाम हम आपको बताते हैं जिनके मुतल्लिक ISI ने शवाहिद इकट्ठे किए, अब ये सारे शवाहिद और इन दोनों किरदारों के नाम और मरियम नवाज़ की ये जो पूरी घिनौनी साजिश थी इसके मुतल्लिक नवाज़ शरीफ के सामने शवाहिद रख दिए, DG ISI ने भी और आर्मी चीफ़ ने भी। और फिर जिन जनरल ने ये सारी इंटरोगेशन तहकीकात की थी वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे और नवाज़ शरीफ से ये कहा गया कि आपके पास क्या इन डॉक्यूमेंट के मुतल्लिक कोई वजाहत देने के लिए कोई दलील मौजूद है, कोई वजाहत मौजूद है। तो नवाज़ शरीफ के पास इसलिए कोई वजाहत मौजूद नहीं थी कि वो इतने परेशान हो गए, इतने ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार हो गए
कि उनका ख्याल था कि मरियम नवाज़ ने ये सारे शवाहिद मिटा दिए होंगे, क्योंकि मरियम नवाज़ का अपना एक आईटी, एक सोशल मीडिया सेल भी है, एक आईटी सेल भी वो चलाती हैं। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मरियम नवाज़ के और उनसे जुड़े हुए ये व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स जो हैं, इनका पूरा डेटा इस तरह से रिट्रीव हो जाएगा और ये सारे शवाहिद सामने आ जाएंगे। तो पहले तो नवाज शरीफ ने इन शवाहिद को जुटलाने की कोशिश की, लेकिन जब दो किरदारों के नाम नवाज शरीफ के सामने DGISI ने ले लिए, तो उसके बाद नवाज शरीफ को चारों नाचार आप ये कह लें कि एतराफ़ जुर्म करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ ने एक और बड़ा घिनौना काम कर दिया, जिस पर आर्मी चीफ और DGISI बड़े बरहम भी हो गए, क्योंकि ये जो दो किरदार हैं, इनको बराह रास्त मरियम नवाज़ ने डायरेक्टिव दी थी और इनको मरियम नवाज़ ने हदायत देकर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक दस्तावेज़ तैयार करवाई। एक दस्तावेज़ तैयार करवाने के बाद इस प्लॉट के अंदर एक तीसरे किरदार को शामिल किया गया। इसके अंदर एक ईमेल भी पकड़ी गई, कुछ फ़ोन कॉल्स थी वो भी पकड़ी गई, और ये एतराफ़ जुर्म भी कर लिया गया कि मरियम नवाज़ जो है वो इस पूरे प्लॉट की, यानी इस साजिश की मास्टरमाइंड थी। अब जिस वक्त आर्मी चीफ और DGISI ने नवाज शरीफ को ये कहा कि आपकी बेटी यानी मरियम नवाज़, इसने आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और मरियम नवाज़ ने DGISI और पूरी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ ये भयानक तरीन साजिश की है, तो इसके ऊपर अब आपके पास वजाहत देने के लिए क्या है? तो नवाज शरीफ के पास वजाहत देने के लिए कुछ नहीं था। उल्टा उन्होंने आर्मी चीफ को ये धमकी दी कि मैं आपको आपके ओहदे से माजूल करवा दूंगा, इसलिए ये जो आपके पास शवाहिद हैं, इनके मुतल्लिक कोई ख़बर आपने बाहर नहीं देनी या मीडिया तक ये ख़बर नहीं जानी चाहिए। लेकिन आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ की इस धमकी को मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया। और ये जो उसके बाद दो किरदार जिनके मुतल्लिक हमने आपको बताया, जिनके ज़रिए मरियम नवाज़ ने यह साजिश करवाई, इनमें से एक किरदार जो हैं ये फ़ौज के सख्त मुखालिफ समझे जाते हैं। इन्हें फ़ौजी अदालत ने इससे पहले सज़ा भी सुनाई थी। उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए थे। अंडरग्राउंड होने के बाद बहुत अरसे के बाद ये मंजर आम पर आए। ये पहले पीपल्स पार्टी में थे, उसके बाद नून लीग में शामिल हुए, और ये हमेशा नवाज शरीफ की गाड़ी से बरामद होते हैं, नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरते हैं, नवाज शरीफ की गाड़ी पर दोबारा चढ़ जाते हैं। और मरियम नवाज़ के साथ इनकी जो सेल्फ़ी है एक ताज़ा तरीन, वो भी आपको पता होगा कि मरियम नवाज़ के साथ इनकी एक ताज़ा तरीन सेल्फ़ी भी सामने आई है, और मरियम नवाज़ के सियासी उस्ताद भी समझे जाते हैं नाम नहाद। अब जो दूसरे किरदार हैं वो है जो कि फ़ॉरेन ऑफिस में तैनात रहे, पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफ़ीर भी रहे, यानी अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर भी रहे। और इन दोनों को मरियम नवाज़ ने लाहौर भी बुलाया। ये दोनों किरदार मरियम नवाज़ के इमा पर जो आपका फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन जो साजिश थी और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बदतरीन स्कैंडल था, यानी डॉन लीग्स, उसके अंदर मरियम नवाज़, तारिक फ़ातमी और परवेज़ रशीद, ये जो दो किरदारों का मैंने आपको कहा था कि नाम बताएंगे, तो परवेज़ रशीद और तारिक फ़ातमी भी मुलविस थे। चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने बतौर साफ़ी जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने इसकी तस्दीक की। और मरियम नवाज़ ने इन्हीं दोनों किरदारों को फिर लाहौर बुलाया। लाहौर बुलाकर एक गैर मुल्की ताकतवर खातून सफ़ीर को बुलाया और वहाँ पर फ़ौज मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, इन दोनों फ़ौज मुखालिफ किरदारों के ज़रिए उस ताकतवर गैर मुल्की सफ़ीर को ब्रीफिंग दिलवाई रियासत के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़। तो मरियम नवाज़ से जुड़ा हुआ ये जो क्लिप है ये इसलिए वायरल है क्योंकि ये जो पूरा वाक़या है ये साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट की ब्रीफिंग में बताया गया था कि मरियम नवाज़ ने डॉन लीग्स के ज़रिए किस तरह से साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश की। उसके बाद इस साजिश का एक हिस्सा जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी था, अगरचे जनरल बाजवा ने बाद में इनको खुद यहाँ पर मुसल्लत कर दिया इस मुल्क पर। लेकिन इन दोनों किरदारों को मरियम नवाज़ ने लाहौर बुलाकर फ़ौज मुखालिफ ब्रीफिंग दिलवाई। और इससे जुड़ा क्लिप इसलिए इस वक्त वायरल है कि मरियम नवाज़ का एक स्टेटमेंट सामने आ गया कि इमरान खान साहब IMF को ख़त लिखकर बैरूनी ताकतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की दावत दे रहे हैं। तो मरियम नवाज़ ने तो पाकिस्तान में बैठ कर एक गैर मुल्की ताकतवर खातून सफ़ीर को
फ़ौज के ख़िलाफ़ अपने 2 फ़ौज मुखालिफ किरदारों के ज़रिए ब्रीफिंग दिलवाई, इसलिए मरीम नवाज़ से जुड़ा ये क्लिप वायरल है और उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो बड़े दिलचस्प इंतखाबी नताइज ताज़ा तरीन आए हैं, मरीम नवाज़ के वजारत आला कैसे उलट कर रहेगी, इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को मुख्तसरन बताते हैं। और फ़ौज के कमांडर इन चीफ ने एक क्या बहुत बड़ा इकदाम कर दिया है। अब से 3 मिनट पहले क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसने शरीफ ख़ानदान के लिए सफ़े मातम बिछा दी है। क्योंकि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर ने अब एक बहुत बड़ा, आप कह लें कि लाया अमल, उसका ऐलान किया है। अब ये जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर शहबाज शरीफ ने जाली तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए एक प्लान बनाया था, इसको इनिशली नाकाम कर दिया गया है। क्योंकि अब ख़ुद नून लीग के जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि सदर ने ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि वो कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे जब तक कि पीटीआई को उसके कोटे के मुताबिक, क्योंकि अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गई है, तो जो उनकी मखसूस नशिस्तें हैं, जब तक ये मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती उस वक्त तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि मखसूस नशिस्तों के अलाट होने तक कौमी असम्बली का जो ऐवान है ये नामुकम्मल रहेगा और इसके अंदर एक आइनी शिक मौजूद है कि ऐवान नामुकम्मल हो तो सदर के पास ये अख्तियार है कि वो इजलास ना बुलाएं। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो अब से सिर्फ 4 मिनट पहले सामने आई है, अगेन ये ख़बर मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ी भयानक साबित हुई है। इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस खबर में जब एक तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इमरान खान साहब IMF को ख़त लिखेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो अब खबर ही आई है कि IMF ने वेनेज़ुएला के $4 बिलियन यानी $4 अरब सिर्फ इसलिए रोक लिए कि वहाँ पर इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई थी और वहाँ पर यूरोप और मगरबी दुनिया उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे थे। तो IMF ने इस धांधली की वजह से IMF ने अपने फंड्स जो है वेनेज़ुएला को नहीं दिए। तो इस वजह से अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान के अंदर तो धांधली नहीं, मैसिव रिगिंग हुई है, तो इमरान खान साहब को IMF वाला ये जो ख़त है ये बिल्कुल उनका लिखना जायज़ था। लेकिन यहाँ पर जो ताज़ा तरीन पंजाब असम्बली से एक इंतहाई तकलीफ़ दे वीडियो वायरल हुई है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि बड़े दिलचस्प किस्म के इंतखाबी नताइज इस वक्त सामने आए हैं जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए भयानक साबित हुए हैं। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है इसमें ये पता चला है, ये आपने बड़े गौर से बात सुननी है और इसके ऊपर कमेंट करके मेरी और इस्मा की रहनुमाई भी करनी है जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है मुसद्दका वीडियो, इसमें यह कहा गया कि 343 पोलिंग स्टेशंस के मुताबिक यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं ये इनके 99,000 वोट थे नवाज शरीफ के मुकाबले में और नवाज शरीफ के कुल वोट थे 78,000, यानी 21,000 वोट की बरतरी थी यास्मीन राशिद साहिबा को। आधी रात को फिर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया और जो आखिरी 32 पोलिंग स्टेशन थे वहाँ से नवाज शरीफ को 1,02,000 वोट डलवा दिए गए और इन आखिरी 32 जो स्टेशन से पोलिंग स्टेशन, यहाँ से यास्मीन राशिद साहिबा को सिर्फ 2500 वोट मिले, यानी पहले उनको 99,000 वोट मिले हुए थे, आखिरी 32 पोलिंग स्टेशन से सिर्फ 2500 वोट और नवाज शरीफ को आखिरी 32 पोलिंग स्टेशन से 1,02,000 वोट डलवा दिए गए। आप देख लें कि किस नोयत का ये धांधला किया गया। लेकिन यहाँ पे क्विकली एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो पंजाब असम्बली से आ रही है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब PTI के एक और उम्मीदवार के मुतल्लिक एक बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि इस्लामाबाद से NA-47 शुएब शाहीन जो इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उनका फॉर्म 45 सामने आया है। इन्होंने 1,01,596 वोट लिए, लेकिन इन्हें फॉर्म 47 में नून लीग की जाली फतह आप ये कह लें कि उसमें दर्ज की गई और इन्हें जाली फॉर्म 47 के ज़रिए हरवा दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक शिकस्त खुर्दा कमांडर के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब से 3 मिनट पहले इस शिकस्त खुर्दा कमांडर के मुतल्लिक ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इससे आपको आगाह करते हैं, क्योंकि इसने इमरान खान साहब पर अचानक वार किया, ये वार नाकाम हो गया
और ये एक ऐसा शिकस्त खुर्दा कमांडर है जिसने एक गैर मुल्की सफारत खाने में जाकर माथा टेका और वहाँ जाकर ये कहा कि आप धांधली ज़्यादा इलेक्शन में किसी तरीके से मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मैं आपका ताबेदार और आपका ग़ुलाम रहूँगा। और एक सफारती केबल के ज़रिए इस हारे हुए कमांडर की और शिकस्त खुर्दा कमांडर की ये गुफ्तगू लीक भी हुई। अब ये जो हारे हुए लश्कर के कमांडर हैं यानी फजलुर रहमान साहब, जिनकी एक सफारती केबल भी लीक हुई थी, अब इनकी जानिब से और इनसे जुड़ी एक बड़ी खबर ये आई है कि इन्होंने ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में 12 मई के साने की याद ताज़ा कर दी और 12 मई की तरह JUI के कारकुनों, PTI के कारकुनों और GDA के कारकुनों पर लाठीचार्ज और शेलिंग की। यानी ये जो आलाकार बने हुए थे फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग के, अब इन्हीं की कुटाई हुई है दबा के। बिलावल जरदारी ने इनकी कुटाई करवाई है और अब इनको पता चल रहा है कि ये कैसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए। और अब बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ ने टिश्यू पेपर को डस्टबिन में इस्तेमाल करके नीचे फेंक दिया। लेकिन अब यहाँ पर पंजाब असम्बली से जो बड़े दिलचस्प इंतखाबी नताइज सामने आए हैं, इनके मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मरियम नवाज़ के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। अब ये जो इंतखाबी नताइज हैं, इनके पहले आदादो शुमार आपको बताएं कि यहाँ पर जो स्पीकर का इंतखाब था, इसमें जो तमाम 322 अरकान थे उन्होंने वोट कास्ट किए। इसमें से 2 वोट मुस्तरद हुए। मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो नून लीग के डिग्गी स्पीकर थे, जिनके मुतल्लिक हमने आपको बताया कि इनकी वसातत से जनब बाजवा तक शहबाज शरीफ पहुँचे थे एक गाड़ी की डिग्गी में पहुँचकर, तो उन्होंने 224 वोट हासिल किए। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो स्पीकर के लिए उम्मीदवार थे उन्होंने 96 वोट हासिल किए। लेकिन मरियम नवाज़ के वजारत आला की जो बाजी है ये कैसे उलट कर रहेगी, इसके मुतल्लिक जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इससे आपको आगाह करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो ये स्पीकर का जाली इलेक्शन मलिक अहमद ख़ान को ज़बरदस्ती जितवाया गया, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन था इसमें 323 वोट कास्ट हुए, कोई वोट मुस्तरद नहीं हुआ। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो मलिक ज़हीर थे इनको 220 वोट मिले और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार को 103 वोट मिले। लेकिन अब यहाँ पर जो अहम तरीन बात है, जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनको 220 वोट मिले और इस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो उम्मीदवार थे इनको 103 वोट मिले। अब इसमें अहम तरीन बात यह है कि यहाँ भी जो धांधली की गई वो भी मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई, क्योंकि PTI के जो लोग थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग थे इनको पंजाब असम्बली में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अब यहाँ पर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यह आई है कि PTI के जो हमायत याफ्ता रुकने कौमी असम्बली थे, इनकी नून लीग में शमूलियत पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। क्योंकि बलूचिस्तान से ये जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद रुकन थे, इनकी ज़बरदस्ती नून लीग में शमूलियत करवाई गई। उन्होंने अब मुबैना तौर पर इसकी तरदीद की और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नून लीग का मेंबर करार देकर नून लीग को ख़वातीन की एक इजाफी नशिस्त भी अलॉट की। आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी धांधली की जा रही है। लेकिन अब जो पंजाब की वजारत आला के मुतल्लिक जो बड़े दिलचस्प किस्म के इंतखाबी नताइज और आदादो शुमार सामने आए हैं, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये आदादो शुमार एन उस वक्त सामने आए और ये जो नताइज हैं ये एन उस वक्त सामने आए जब तहरीक इंसाफ के जो वजारत आला के उम्मीदवार थे पहले, मियाँ असलम इकबाल, इनको पेशावर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी। ज़मानत देने के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर अब इनको पंजाब पुलिस गिरफ़्तार करे तो IG KP पुलिस पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उसके बावजूद मरियम नवाज़ पर इस कदर खौफ था कि मियाँ असलम को गिरफ़्तार करने के लिए पूरे सूबे की पुलिस जो है वो मियाँ असलम के पीछे लगा दी गई ताकि ये ऐवान में ना आ सकें। हालांकि मरियम नवाज़ को ये अंदाज़ा था कि वो धांधली के ज़रिए ये इलेक्शन 100% जीत जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जब ये गिरफ़्तारी के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की गई तो अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को भी एक बड़ा इक़दाम उठाना पड़ा, क्योंकि मियाँ असलम इकबाल को अगवा करके उन पर जबर और उन पर तशद्दुद भी किया जाना था। तो खान साहब ने अब वज़ीर आला के इंतखाब के लिए उसके बाद राना आफ्ताब अहमद ख़ान को नामज़द कर दिया।
ये 5 मरतबा इससे पहले सूबाई असम्बली में मुंतखब हो चुके हैं, ऐवान में सीनियर तरीन आदमी समझे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस इंतखाबी मार्के का फिगर है ये बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार यानी ये जो राना साहब हैं, इनके पास 212 से ज़ायद मेंबरान की हमायत हासिल है, जबकि नून लीग के पास हकीकी तौर पर सिर्फ 42 मेंबर हैं। और बाकी ये जो इन्होंने जाली फॉर्म 47 बनाए ये तो बाद में बनाए गए। तो इसका मतलब यह है कि राना आफ्ताब अहमद ख़ान जो हैं ये अमली तौर पर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। और इसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट जारी किया, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में और हमारे कैप्शन में देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हम आइनी तौर पर राना आफ्ताब अहमद ख़ान को वज़ीर आला मानते हैं, वो मुंतखब हुए हैं, उनके 212 वोट हैं, जबकि नून लीग के असल वोट 42 हैं, जैसा कि आप इस वक्त हमारे थंबनेल में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ताकतवर जनरल और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये इस खबर से आपको आगाह करते हैं। और इसमें आपके पास ये जो एक न्यूज़ अलर्ट है, इंतहाई अहम खबर, ये भी क्विकली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान साहब और आला तरीन जनरल के हवाले से क्या अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अडयाला जेल से 31 सेकंड की किस किस्म की वीडियो वायरल हुई है। इमरान खान साहब को क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया है। इमरान खान साहब की अहम जो एक शख्सियत के साथ मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का अहवाल जानेंगे। वो शख्सियत कौन थी, इस शख्सियत ने इमरान खान साहब को क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया है, और इसके बाद इमरान खान साहब को क्या एक नया फार्मूला पेश किया गया है जिसमें 2 ऑप्शंस थे, उन ऑप्शंस पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है, ये भी शेयर करेंगे। लेकिन आपको खबर की तफसील बता दें कि इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम जो है वो सामने आ गया है। कहते हैं जो समझते हैं कि इमरान खान को जेल में डालने या केसेस करके वो अपने मकसद से पीछे हट जाएगा, तो याद रखो मैं और भी ज्यादा मुकाबला करूंगा। ये इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है अपने दुश्मनों को, और वो कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपने मुकदमात से नहीं डरूंगा। जिनको लगता है कि मुझे जेल में डाल के कमजोर कर दिया जाएगा, तो हरगिज ऐसा नहीं होगा। राजा साहब मुझे बताइएगा कि एक जनरल इमरान खान साहब के मुतालिक एक अहम खबर, हसास खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या कुछ बताया जा रहा है, और अडयाला जेल से 31 सेकंड की किस किस्म की वीडियो वायरल है, ये भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। और इमरान खान साहब को जो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या ऑप्शंस थे, खान साहब ने उन ऑप्शंस पर क्या जवाब दिया है, क्या तफसीलात है इस खबर की। देखें, इस बार 2 ताकतवर जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, इस हवाले से एक प्राइम टाइम प्रोग्राम करने वाले जो एंकर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के 2 हिस्से हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल में दी जब तहरीके इंसाफ ने जबर के बावजूद 92 नशिस्तें नताइज की तब्दीली के बावजूद हासिल की, और दूसरी जानिब असल में फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ की 180 नशिस्तें साबित हो गई, और पूरी दुनिया से इस वक्त ये धांधली ज़दा नताइज को मुस्तरद कर दिया गया। तो एक दबाव की ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर ट्विटर को भी इस वक्त बंद करना पड़ा है। पिछले 10 दिन से ट्विटर बंद है। इस पूरी सूरत हाल में ये जो एंकर हैं इनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि इमरान खान साहब से 2 बड़ी अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब को एक बड़ा अहम नौयत का मैसेज दिया गया है। इमरान खान साहब को इस मैसेज में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से एक ऑप्शन मुबैना तौर पर ये जो एंकर साहब हैं उनके बकौल ये दिया गया कि अगर आप इस वक्त ये प्रोटेस्ट की कैफियत और अपना ये जो मज़ामत है इसको अगर आप ख़त्म कर दें तो इसके बदले में बहुत जल्द आपकी रिहाई हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब को ये दिया गया कि अगर तहरीक इंसाफ इस वक्त ये जो हुकूमत साजी वफाक में हो रही है इसको स्मूथली होने दे तो ये सिर्फ 2-4 महीने की बात है। उसके बाद तहरीक इंसाफ के लिए सारी जो चीज़ें हैं ये बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में चली जाएंगी। लेकिन इस पर अब इमरान खान साहब का एक जवाब सामने आ गया है, और इमरान खान साहब का जवाब ये है कि कुछ अनासर ये समझते थे कि वो मुझे जेल में डालकर झुका लेंगे या मुझे मेरे ऊपर केसेस बनाकर मुझे झुका लेंगे, मुझे अपने मकसद से पीछे हटा लेंगे। लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं अपने केसेस की वजह से
किसी भी सूरत अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी वक्त तक इनका मुकाबला करूंगा। लेकिन यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और जो बड़ी अहम खबर है, ये हमारे व्यूअर्स के साथ क्विकली शेयर करें और उसकी अंदरूनी कहानी फिर मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। पीटीआई के वजीर आजम बनने के मुतालिक क्या अब से 5 मिनट पहले बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक खास कॉल ने कैसे पूरी बाजी उलट कर रख दी है। इस पूरी सूरत हाल में इस कॉल से जुड़े हुए 2 अहम किरदार कौन से थे, इन किरदारों के नाम आपको बताएंगे। इमरान खान साहब किस हल्के से अब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और इमरान खान के मुतालिक एक आला तरीन अदालत से क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है और एक अहम तरीन मुलाकात में 11 मिनट तक जो है वो क्या कुछ होता रहा है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। खबर की तफसील जो है वो हम राजा साहब से जानेंगे, लेकिन खबर की पहले आपको डिटेल बता दें कि फैसल जावेद कहते हैं इमरान खान मियां वाली से इलेक्शन लड़कर वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। अदालतों के सामने हमारे लोग पेश होते हैं, अदलो इंसाफ होना चाहिए, मुराद सईद से कोई राब्ता नहीं है, अल्लाह ताला इन्हें अमान में रखे। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इमरान खान और इनकी अहलिया जल्द रहा होंगे, जबकि इमरान खान मियां वाली से इलेक्शन लड़के वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। एक और अहम तरीन खबर भी आ रही है यहाँ पर शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शोकस नोटिस जारी होने के बाद शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गौहर को इनके घर जाकर मना लिया है। तफसीलात के मुताबिक शेर अफजल मरवत पार्टी की जानिब से नोटिस मिलने के बाद जो है वो नाराजगी को ख़त्म करने के लिए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के घर पर पहुंचे और उन्होंने अपने बयान से मुतल्लिक वजाहत की है कि उनके दरमियान कोई नाराजगी नहीं है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि क्या तफसीलात आ रही है इस खबर के हवाले से। ये जो 2 किरदार थे, एक कॉल आई जो बड़ी खास कॉल है और उसके बाद सारा मंजरनामा बदल कर रह गया है, वो किसकी कॉल थी और वज़ीर आज़म बनने के हवाले से जो है वो भी अहम खबरें सामने आ रही हैं, वो क्या खबरें हैं, हमारे नाज़रीन के साथ अंदरूनी कहानी शेयर कीजिए। देखें, इस वक्त एक और वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ी धूम मचाई हुई है। ये वीडियो भी बराह रास्त मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जुड़ी है। वो नवाज शरीफ जो अपने दोनों हलके भी हार गए और वो नवाज शरीफ जिनके मुतल्लिक ये कह रहे थे कि उनके नाम पर वोट पड़ेगा। अब इस पूरी सूरत हाल में तहरीक लब्बैक के एक उम्मीदवार की एक वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरे पास फार्म 45 मौजूद है और इस फार्म 45 के मुताबिक रावलपिंडी की तमाम नशिस्तें जो हैं, उन्होंने कहा कि ये नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई ने जीती हैं। अगर नून लीग के उम्मीदवारों के पास कोई भी फार्म 45 है तो मैं यहाँ पर, वो कहते हैं तो 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे बैठा रहूँगा, उनमें से कोई एक भी उम्मीदवार फार्म 45 ले आए जिससे ये साबित हो सके कि नून लीग ये इलेक्शन जीती है। और ये वीडियो भी इस वक्त वायरल है। जी, आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ कह रही हैं कि आपके पास है, क्विकली ये शेयर करें। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। एक आला तरीन अदालत से इमरान खान के हवाले से क्या एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। इस फैसले ने सारा सियासी मंजरनामा बदल कर रख दिया है और इससे पहले जो अहम मुलाकातें हुई, मुलाकातों का अहवाल आपको बताएंगे, मुलाकातों में क्या कुछ होता रहा है आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही साथ पीटीआई के एक और वजीर आला मुंतखब होने के मुतालिक क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और इसी सूरत हाल में एक हैरानकुन वीडियो वायरल है। उस वीडियो के मनाजिर क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन खबर की तफसील आपको बता दें। खबर कुछ यूं है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केसेस में इमरान खान की हाजिरी के बगैर अदालती कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया है। जिना हाउस, अस्करी टावर, मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने समेत 7 दीगर मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इमरान खान 7 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 मार्च तक की तोसी कर दी है। क्या खबर है ये, और एक जो वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो के क्या मनाजिर हैं, उस वीडियो में क्या खास चीजें दिखाई जा रही हैं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रखा हुआ है, हमारे नाज़रीन को अंदरूनी हकाइक से आगाह कीजिएगा। देखिए, इस बार मरियम नवाज से जुड़ी एक हाफिज फर्रत की वीडियो वायरल है। इस वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर बड़ा तहलका मचाया है। और दूसरी जानिब ये जो इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक आपने जिस खबर का जिक्र किया कि इमरान खान साहब के केसेस की ज़मानतों के मुतल्लिक जो समाअत है ये फ़िक्स हो गई है, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि ये केसेस फ़िक्स तो हो गए हैं समाअत के लिए,
लेकिन इनकी जो समाअत करनी है उस बेंच में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब खुद भी बेंच में शामिल होंगे। और कहने वाले ये कहते हैं, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर, कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के जो फ़ैसले हैं ये हमेशा तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही आते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट ये है कि इस वक्त चूँकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर दोबारा साबित हो गए हैं, वो पहले भी साबित शुदा ही सबसे बड़े लीडर थे, लेकिन इलेक्शन ने उसके ऊपर एक और मोहर सब कर दिया है। तो इसलिए इमरान खान साहब को जहां रिहा करना जस्टिस आमिर फ़ारूक के लिए मुश्किल होगा, वहां उनको मज़ीद कैद रखना भी ये तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इसलिए ये जो ज़मानत का केस फिक्स हुआ है इसको काफ़ी अहमियत दी जा रही है। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।